नमस्कार। आज मैं योगात्मक भूगोल के तहत अधिभाषों के वितरण प्रतिरूप के अंतर्गत निकटतम पड़ोसी सूचकांक के संदर्भ में अपना प्रकाश डाल रही हूँ। यह एक ऐसी माप है जिसके माध्यम से ये जाना जाता है कि किसी क्षेत्र में बिंदुओं का जो वितरण है वो क्लस्टर पैटर्न में पाया जाता है या रेगुलर पैटर्न में पाया जाता है। इस प्रक्षेप में अधिभाषों के वितरण प्रतिरूप के लिए RN स्केल को निकाला जाता है। RN स्केल के तहत हम ये पता लगाते हैं कि जो वितरण प्रतिरूप है वो आपका क्लस्टर पैटर्न में है या रेगुलर पैटर्न में है। इस नियरेस्ट नेबर इंडेक्स का सबसे पहले जो डिजाइन किया था क्लार्क एंड इवांस ने किया था और वे एक वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने पौधों की वितरण प्रतिरूप को पता लगाने के लिए इस क्लार्क एंड नियरेस्ट नेबर एनालिसिस का उपयोग किया था। बाद में इस नियरेस्ट नेबर इंडेक्स का उपयोग सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाने लगा। अब एक उदाहरण के आधार पे हम इस सेटलमेंट पैटर्न से कैसे हम अधिभाषों के वितरण प्रतिरूप का आकलन करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो RN स्केल का जो फॉर्मूला है d/o/d/e। तो सबसे पहले हम d/o मतलब इसको मीन ऑफ द ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस, d/o मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन है ये, एनालाइज द सेटलमेंट पैटर्न in the given figure by नियरेस्ट नेबर मेथड। नियरेस्ट नेबर मेथड के थ्रू हम सेटलमेंट पैटर्न का वो कैलकुलेट करना है। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें सेटलमेंट पैटर्न जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसकी विड्थ है 4 और ये इसकी वो है। तो इसका जो स्केल है 1:50,000। अब सेटलमेंट पैटर्न को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेटलमेंट, कितने सेटलमेंट है। तो ये 1 से लेकर के 10 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक टेबल बनानी पड़ेगी उसमें 1 से लेकर 10 तक हमने 10 सेटलमेंट पैटर्न लिख दिए। उसके बाद नियरेस्ट नेबर, इसका पड़ोसी कौन है और पड़ोसी से डिस्टेंस क्या है, तो ये उसको सेंटीमीटर में मार्क करना है। तो हम ये तीन कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ सेटलमेंट का, नियरेस्ट नेबर का और डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट नेबर इन सेंटीमीटर, जो निकटतम पड़ोसी से क्या दूरी है उसका एक कॉलम बनाएंगे। माना कि जैसे ये पहला सेटलमेंट हमने 1 से 10 तक लिख लिया, फर्स्ट के जो नियरेस्ट नेबर है 1 से 4 है, तो हमने इसको 1 to 4 मिला दिया। माना कि इसकी जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ सेंटीमीटर में लिख दी। इसके बाद 2 पे जाएंगे, 2 का जो पड़ोसी दूसरे देखते हैं तो ये 3 लग रहा, तो हमने 2 से 3 को मिला दिया और 2 से 3 जो डिस्टेंस करीब 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद उसको स्केल से हमने मेजर कर लिया। इसके थर्ड पे जाएंगे, थर्ड का जो पड़ोसी वो 6 दिख रहा है, तो थर्ड से हमने 6 को मिला दिया। तो इसकी जो डिस्टेंस है माना कि 1.5, तो हमने यहाँ पे 1.5 लिख दिया। अब उसके बाद जाएंगे 4 पे, 4 का जो पड़ोसी है वो 5 है, तो 4 के पड़ोसी में 5 को मिला दिया और इसकी जो डिस्टेंस 1.5 हमने इस करीब इस पर लिख ली। इसके बाद 5 का जो पड़ोसी है वो भी 4 है, तो 5 का 4 पड़ोसी, तो इसका डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दी। इसके बाद 6 पे जाएंगे, 6 का पड़ोसी यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 6 का पड़ोसी 3 हमने नोट कर लिया। हम 6 का 3 भी नापेंगे और 8 भी नापेंगे और 5 भी नापेंगे, जो सबसे नियरेस्ट होगा उस पड़ोसी को हम लिखेंगे। तो 6 का पड़ोसी 3 हमने यहाँ पे 1.5 लिख दिया। इसके बाद 7 पे जाएंगे, 7 के नज़दीक आपका 5 भी है, 10 भी है, 9 भी है और आपका 5। तो हमने माना कि हमने दूरी ली, तो हमें लगा ये 7 के नज़दीक 5 है, तो 7 के नज़दीक हमने 5 पे इसकी डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर लिख दी नाप कर इसका स्केल से। उसके बाद 8 पे, 8 का पड़ोसी 6 है, इसकी जो डिस्टेंस है तो हम 8 से 7 को भी नापेंगे, 8 से 6 को, जो सबसे नज़दीक होगा। जैसे 8 माना कि 8 के नज़दीक 6 है, तो हमने 6 को ले लिया, तो 1.3 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस हमने स्केल से नापी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद 9 पे, 9 का जो पड़ोसी है वो हम देखेंगे स्केल से कि 9 का पड़ोसी कौन आ रहा है, 4 आ रहा है या आपका 10 आ रहा है। तो इसको हमें देखते हैं, 9 का पड़ोसी हमें 4 तो दूर लग रहा है, 9 का पड़ोसी 10 भी दूर लग रहा है और 7 भी दूर लग रहा है। तो 9 के पड़ोसी की दूरी हम नापेंगे जो हमारा पास हो गई। माना कि हमने 9 और 10 की दूरी हमने नापी, 9 और 4 की दूरी नापी, तो ये करीब
9 और 10 की दूरी है वो आपकी इससे मतलब 4 से कम आ गई है। तो हमने जैसे 9 और 10 दूरी 4 से कम आ गई तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो 9 और 10 को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है यहाँ पे। इसके बाद 10 को देखेंगे, 10 के नजदीक कौन सा आ रहा है। 10 के नजदीक अगर 10 का पड़ोसी 9 भी है और 7 भी, जो पास में दूर से देखने लग रहा कि 10 का पड़ोसी 7 ज्यादा नजदीक है तो हमने इसको 7 को मिला दिया। तो इस प्रकार 10 में हमने 7 को मिलाया तो 1.5 सेंटीमीटर आया। इसके बाद जितनी भी सारी दूरियां हैं इसको हमने मिला लिया तो डिस्टेंस को सिग्मा डी हो गया, ये सिग्मा डी हो गया। तो आर एन स्केल का जो फॉर्मूला है, इस आर एन बराबर स्केल ऑफ रेंडमनेस, इंडेक्स ऑफ रेंडमनेस। आर एन बराबर है इंडेक्स ऑफ रेंडमनेस। एक क्लार्क एंड इवांस का एक काफी बड़ा इंडेक्स है, हम यहाँ पे सिर्फ 3 इंडेक्स ले रहे हैं। इंडेक्स ऑफ रेंडमनेस डी वारो मीन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नियरेस्ट नेबर, डी वारी मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। अब डी वार ओ का जो फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन एन, तो सिग्मा डी हमने अभी ये कैलकुलेट किया है यहाँ पे। सिग्मा डी नियरेस्ट नेबर का सिग्मा डी को सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी मतलब टोटल डिस्टेंस होगी और एन हो गई नंबर ऑफ सेटलमेंट। तो टोटल डिस्टेंस अभी आपने जो कैलकुलेट की थी वो 17 थी और नंबर ऑफ सेटलमेंट 10 थी, इसको हमने डिवाइड किया 1.7 सेंटीमीटर। इसके बाद ऑब्जर्व्ड मीन डी वारो का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड मीन डिस्टेंस, डी वारी का मतलब एक्सपेक्टेड मीन डिस्टेंस। सिग्मा डी का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर। एन का मतलब नंबर ऑफ सेटलमेंट। अब डी बार ई निकालने का फॉर्मूला है 0.5 ए अपॉन एन। ए आपने जैसे हमने कि माना इसकी जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भुजा का वर्ग, क्योंकि दोनों की लंबाइयां समान है, विड्थ की भी और आपकी लेंथ की भी है, तो भुजा का वर्ग हमने यहाँ पे एक एरिया हमने 6 लिख दिया, नंबर ऑफ सेटलमेंट 10 लिख दिए और इसको हमने निकाला 1.6 का अंडर रूट किया तो 1.26 आया और 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.63 आ गया। इसके बाद हमारी जो वैल्यू हमें पता चल गई सिग्मा आर एन की जो वैल्यू पता चल गई, आर एन बराबर टी बार ओ अपॉन डी बार ई। तो डी बार ओ की वैल्यू हमने भी पता लगा ली, ये 1.7 निकली है और डी बार ई की वैल्यू पता चली 0.63। तो इसको हमने इससे डिवाइड किया तो 2.63 आ गई। आर एन स्केल में है कि अगर 0 से 1 के बीच वैल्यू आती है तो क्लस्टर पैटर्न है सेटलमेंट का, 1 से 2.5 की 2.5 से बिलो है तो रेगुलर पैटर्न है और 2.5 एंड एबव है तो परफेक्ट हेक्सागोनल है। तो ये वैल्यू 2.63 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो सेटलमेंट पैटर्न है उपयुक्त फिगर का वो पूर्ण नियमित की तरफ या खडभुजी आकार में है। और इस पैटर्न का पता 2.63 से पता चला कि पूर्ण नियमित आकार में है, क्योंकि हमने ये भी स्केल में बताया था, ये 3 स्केल है। 2.5 से एबव वैल्यू तक परफेक्ट हेक्सागोनल, पूर्ण परफेक्ट हेक्सागोनल ये पैटर्न इस पे यहाँ पे पाया जाता है, पूर्ण नियमित इसको हम कहेंगे। धन्यवाद।